नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कर्मण्य एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। ट्रिग्नोमेट्री का हमारा यह 10वां वीडियो लेक्चर है और इस वीडियो लेक्चर में हम टाइप नंबर 5 को ही आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि वैल्यू पुटिंग है। मैं आपको ये बता चुका हूं कि वैल्यू पुटिंग किस तरह सवालों को आसान बना देती है। कहां पर 45 डिग्री रखना है, कहां 0, कहां 90, कहां 30, कहां 60, ये सभी की चर्चा हम कर चुके हैं। अब आइए देखते हैं इसी पर महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सबसे पहला सवाल जो है हमारा आज का, वो है कि लेट a इज इक्वल टू 2 sin x by 1 plus sin x plus cos x and b is equal to c by 1 plus sin x. If a is equal to b then c is equal to क्वेश्चन मार्क। तो भाई यहाँ पर c की वैल्यू आपको बतानी है। उसने दे रखा है कि भाई a बराबर 2 sin x बटे इतना है और b बराबर c बटे 1 धन sin x है और a के बराबर में क्या है, b है। तब c क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है 1 माइनस साइन एक्स कोस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब यहां पर देखिए आप, सबसे पहले उसने दे रखा है a बराबर b, तो मैं a के बराबर में b को लिख लेता हूं। a कौन है हमारा? a है यहां पर 2 साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू b हमारा यहां पर है c बाई 1 प्लस साइन एक्स। अब दोस्तों आपको यहां पर वैल्यू रखनी है, तो आप वैल्यू सोचेंगे कि भाई यहां पर मैं वैल्यू क्या रखूं। देखें आप, अब यहां पर साइन एक्स दे रखा है, यहां भी साइन एक्स है, यहां भी साइन एक्स है और साइन 90 पर यह 1 होता है। ध्यान रखना, वैल्यू हमें ऐसी रखनी है जो सवालों को आसान कर दे। आप 30 और 60 रखेंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसी वैल्यू रखो जो कैलकुलेशन को आसान कर दे। अगर वैल्यू रखने पर सवाल बिगड़ रहा है, अनंत आ रहा है, नॉट डिफाइन आ रहा है, तो हम वो नहीं रखेंगे, दूसरी वैल्यू रख लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखो, अगर मैं 90 डिग्री रखता हूँ, एक्स की जगह पे कितना रखता हूँ? 90 डिग्री। तो ध्यान से देखना भाई, साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, और ध्यान से देखना 2 गुणा साइन 90 1 हो गया, मतलब ये 1 बटे ये हो जाएगा 1 धन साइन एक्स कितना हुआ 1, और कोस 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। ध्यान रखना, बराबर c बटे 1 धन कितना हो गया 1। ये हो गया 2 एकम 2 बटे 2, 2 बटे 2 मतलब 1 हो गया, तो इसमें 0 जुड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, 1 हो गया और ये हो गया 2, तो c बटे 2 हो गया। मतलब c की जो यहाँ से वैल्यू आ रही वो कितनी आ रही है? 2 आ रही है। भाई c की वैल्यू जब 2 आ रही है, मतलब यहां पर जिस ऑप्शन की वैल्यू x बराबर 90 डिग्री रखने पर 2 हो जाएगी, वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अब देखो चेक करते हैं, अगर यहां पर 90 डिग्री रखते हैं तो साइन 90 तो 1 हो गया, कोस 90 हो गया 0, 1 गुणा 0 मतलब ये बन गया पूरा 0, और 1 में से 0 घटाएंगे 1 माइनस 0, तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, 2 नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम रखते हैं 90, तो ये हो गया 1, ये हो गया 0, 1 और 1 कितना हुआ? 2, ये हमारा आंसर हो सकता है। यहाँ पर हम रखते हैं तो 1 धन 0 इंटू समथिंग, ये 0 और ये 1, तो 0 1 नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर हम रखते हैं तो 1 प्लस इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, -1, ये कितना हो गया 0। मतलब ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या होगा? आंसर होगा। समझ पा रहे हैं आप या फिर मैं ही समझ रहा हूँ? क्लियर? अगले सवाल पर चलते हैं। देखें, द वैल्यू ऑफ 1 बाई साइन थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कोसेक थीटा। भाई इसकी वैल्यू बतानी है, ऑप्शन है 0, 1, 2 और -1। तो यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं 1 बाई साइन थीटा उन्होंने दे रखा है, सॉल्यूशन माइनस कोट स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कोसेक थीटा। अब आप यहां पर देखेंगे कि हम थीटा क्या रखें, तो ध्यान रखें थीटा, आप यहां पर देखो कोट दिख रहा है, तो हम यहां पर रख सकते हैं कितना? 45 डिग्री, क्योंकि कोट 45 की वैल्यू 1 होती है। लेकिन यहां पर साइन भी दिख रहा है, तो हम 90 डिग्री भी रख सकते हैं। ठीक, अगर हम 90 डिग्री रखते हैं थीटा की जगह, देखना ध्यान से भाई, 90 डिग्री रखते हैं तो ये तो हो गया 1 बाई ये 90 हो गया 1 माइनस कोट 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, और 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा, और 0 के बटे में कुछ भी हो सब 0 हो गया। मतलब यहाँ पर आंसर हमारा कितना है? 1 है। तो भाई ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? इसमें आंसर होगा। समझ पा रहे हैं आप? एक और मैं बता देता हूँ, अगर हम 45 डिग्री रखते तो क्या होता? देखना जरा, थोड़ी सी दुविधा में अगर आप हो तो ये दूर कर लो। आप कुछ भी रखो, केवल नॉट डिफाइन आंसर नहीं बनना चाहिए, हमेशा आंसर सेम आएगा। अगर मैं 45 डिग्री रखता तो देखना क्या होता, चेक करना जरा। भाई हम अगर 45 रखते तो ये तो होता 1
बटे साइन 45 होता है 1/2, क्या होता है 1/2, और ये पलट जाता तो करनी 2 ऊपर चला जाता, तो ये हो जाता हमारा करनी 2 बटे कितना 1, माइनस कोट 45 1 होता है, स्क्वायर करोगे 1 ही रहेगा, बटे 1 धन कोसेक 45 की वैल्यू होती है करनी 2। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 1 धन करनी 2, इसका गुणा होगा इसमें, तो ये हो जाएगा करनी 2 धन करनी 2 और करनी 2 का गुणा होगा तो 2 माइनस 1, तो ये यहाँ पर कुछ तस्वीर ऐसी बन गई, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 धन करनी 2 बटे 1 धन करनी 2, इससे ये कैंसिल, आंसर कितना आया हमारा 1। समझ पा रहे हैं आप? तो भाई इस कंडीशन में भी आंसर 1 है। अब तय आपको करना है कि थीटा की वैल्यू कैसी रखें, वह वैल्यू रखें जो कैलकुलेशन को ज़्यादा बढ़ा देगी या फिर वह वैल्यू रखें जो कैलकुलेशन को कम कर देगी। दोनों कंडीशन में आंसर तो एक जैसा ही रहेगा। चलते हैं तीसरे सवाल पर। देखें, 2 धन टेन स्क्वायर थीटा धन कोट स्क्वायर थीटा बटे सेक थीटा गुणा कोसेक थीटा इज इक्वल टू, भाई ऑप्शन है यहाँ पर कोट थीटा कोस थीटा साइन थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा और टेन थीटा। अब आप क्या करेंगे, तो ध्यान रखना हमेशा जैसे ही टेन और कोट दिखे तो कोशिश करना 45 डिग्री रखने की, कारण ये है कि ये 45 पर 1 होते हैं। ठीक, तो पहले हम 45 डिग्री रख के देखते हैं। तो भाई यहाँ पर हमने 2 धन टेन 45 1 होता है और स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, कोट भी 1 ही होगा। सेक 45 होता है करनी 2 और कोसेक 45 भी करनी 2 होता है, तो ये हो गया 2 3 4 बटे इन दोनों का गुणा करेंगे 2, मतलब ये कितना आ रहा है 2। तो भाई जिस ऑप्शन में 45 डिग्री रखने पर 2 आएगा वही हमारा आंसर है। देखना जरा, टेन 45 1 नहीं हो सकता, ये हो जाएगा 1/2, दोनों का गुणा करोगे 1 बटे करनी 2 1 बटे करनी 2 1/2 बनेगा, नहीं हो सकता। ये देखो सेम कंडीशन, करनी 2 आ गया, मतलब ये हमारा आंसर है, टेन थीटा हो ही नहीं सकता। क्लियर है? तो जहां भी टेन कोड दिखे ध्यान रखना हमेशा 45 डिग्री रखना है। बहुत बार ऐसा होता है कि 45 रखने पर कभी 0 बन जाता है, तो कभी कभी आप 135 डिग्री रखकर भी देखें। टेन और कोट की बात कर रहा हूं मैं, समझ पा रहे हैं आप? 135 क्यों रखें? क्योंकि टेन 135 की, ये ध्यान रखना, नोट कर लेना इस बात को, 135 डिग्री की वैल्यू होती है -1 और कोट 135 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है, -1 होती है। ध्यान रखना, क्योंकि ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन और कोट जो होता है वो नेगेटिव होता है। क्लियर? चलते हैं अगले सवाल पर। देखें जरा, यदि थीटा 0 से 90 के बीच में है और इक्वेशन दे रखी है कोस स्क्वायर थीटा बराबर 3 कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, देन द वैल्यू ऑफ 1/2 सेक थीटा प्लस साइन थीटा का होल इनवर्स यहाँ पर दे रखा है। भाई ये दे रखा है और ये आपसे पूछा है, तो पहले यहाँ पर हम लिखते हैं इक्वेशन को। देखना जरा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर दे रखा है 3 कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये बराबर है तो किसी न किसी थीटा की वैल्यू पर तो बराबर होगी, और वैल्यू का वो बोल रहे हैं कि 0 से 90 के बीच में, मतलब या तो 45 होगा, या तो 45 डिग्री, या फिर 30 डिग्री, या फिर कितने डिग्री, 60 डिग्री। तो भाई 45 30 और 60 आप रख के देखो। अब देखो ये कर करके नहीं देखना है बार बार, यहाँ वैल्यू रखो, थोड़ा सा आप दिमाग में ही कैलकुलेशन करें कि किससे ये सही हो जाएगा। अगर हम 45 रखते हैं तो ये होगा आपका 1/2, क्योंकि 45 1/√2 होता है, और स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ये हो गया 1/2, ये होता 1 माइनस 1/2, इसे हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/2, मतलब 45 पे तो बराबर हो नहीं रहा है, 45 से काम नहीं चलेगा। 30 अगर हम रखते हैं तो 30 होगा हमारा 3/4 बराबर 3, यहाँ पर हो जाएगा 1/3 माइनस 3/4, नहीं 30 पे भी बराबर नहीं होगा भाई। अगर हम 60 डिग्री रखते हैं तो भाई 60 पर ये बराबर होने का चांस है, क्योंकि दोनों पर बराबर नहीं तो 60 पे क्लियर बराबर होगा ही सही। देखिए जरा, कोस 60 की वैल्यू रखेंगे 1/2, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4 बराबर 3, और यहाँ पर इसकी वैल्यू 4 जो होती है वो होती है 1/3, उसका स्क्वायर करेंगे 1/3 माइनस इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1/4। देखना जरा, 1/4 बराबर एलसीएम लेंगे तो 4 3 12, यहाँ पर 3 है गुणा में, ये हो गया 4 माइनस 3 से कैंसिल कितनी बार, 4 बार, तो 1/4 के बराबर में क्या आ गया 1/4, मतलब 60 डिग्री पे ये जो यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है वो सेटिस्फाई हो रही है। 60 डिग्री ही वैल्यू आप कहाँ पर रख दो, यहाँ पर। तो देखना जरा, 1/2 सेक थीटा प्लस साइन थीटा का क्या है आपके पास इनवर्स है। ठीक, तो 1/2 सेक 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है ध्यान रखना वो होती है 2, प्लस साइन जो 60 डिग्री होता है उसकी वैल्यू होती है √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और इसका क्या है यहाँ पर इनवर्स है, ये भी याद रखना। तो ये हो जाएगा, इधर इसका 2 का गुणा होगा तो 2 धन
करनी 3 बटे कितना 2, और इसका क्या होगा इन्वर्स। अब इन्वर्स अगर यहाँ से हटाते हैं तो ये होगा 2 बटे 2 धन करनी 3। ध्यान रखना ये कैलकुलेशन है और ये आपको याद होना चाहिए। अब भाई देख लें ये किसी ऑप्शन में है क्या, तो यहाँ हमने देखा 2 ऋण करनी 3, ये ऑप्शन में नहीं है, मतलब हर का परिमयीकरण करना पड़ेगा। जैसे ही करूँगा 2 ऋण करनी 3 हो जाएगा, 2 ऋण करनी 3, इन दोनों का गुणा होकर ये 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। आंसर आया 2 गुणा 2 ऋण करनी 3, तो 2 गुणा 2 ऋण करनी 3 है ऑप्शन हमारा कौन सा, बी। क्लियर। देखें इसकी वैल्यू आपसे पूछी है, साइन थीटा ऋण कोस थीटा धन 1 बटे साइन थीटा धन कोस थीटा ऋण 1 बराबर क्या होगा। ऑप्शन है सेक थीटा साइन थीटा, सेक थीटा टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब भाई यहाँ पर आप क्या करें, भाई वैल्यू रखेंगे हम, हमें पता है वैल्यू पुटिंग ही कर रहे हैं, तो 0 डिग्री अगर हम रखते हैं, देखते हैं साइन 0 0 हो गया, ये हो गया -1 + 1, ऊपर पूरा 0 बन रहा है क्योंकि cos 0 1 होता है, ये घट जाएगा। साइन 0 0, ये 1 - 1 0 बटे 0, मतलब नॉट डिफाइंड फॉर्म बन रहा है, 0 डिग्री नहीं रख सकते। अगर 90 रखते हैं तो भाई 90 डिग्री पे ये 1 हो गया और ये हो गया 0, और 1 और 1 कितना हो गया हमारा 2, 90 डिग्री पे ये हो गया हमारा 2। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम 1 - 1 0 और ये 0 नहीं, 2 बटे 0, फिर नॉट डिफाइन बन रहा है, मतलब 0 और 90 तो रख नहीं सकते। ध्यान रखना 30 और 60 सबसे आखिरी रास्ता है, आखिरी में रखेंगे। इसके बाद हम 45 डिग्री देखते हैं, अगर 45 डिग्री यहाँ पर रखते हैं तो हो सकता है बात बने। देखते हैं चलो, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 माइनस कोस 45 की जो वैल्यू होती है वो भी होती है कितनी, 1/√2 प्लस 1 बाय साइन 45 यहाँ पर कितना होगा 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस 1। अब यहाँ तो ये कैंसिल हो गया, ऊपर केवल बचा क्या 1, तो ऊपर 1 बचा है, नीचे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/√2 जुड़ेगा तो 2/√2 होगा, 1 और 1 जुड़ जाएगा, 2/√2 और √2 से 2 में भाग लगाएंगे तो √2 बन जाएगा, तो ये पूरा बन गया करनी 2 मिल करके, करनी 2 - 1, मतलब ये जो है ये बन गया 1 बटे, ये तो हो गया हमारा करनी 2 - 1। अगर इसका हम परिमयीकरण करते हैं तो ये आना चाहिए करनी 2 + 1, क्योंकि करनी 2 + 1 से गुणा ऊपर करेंगे, करनी 2 + 1 से गुणा नीचे करेंगे। देख लो यार, 1/√2 - 1 है, इनटू करेंगे √2 + 1, √2 + 1, ठीक, डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। अब इसका गुणा इधर हो जाएगा और ये दोनों देखो a - b a + b, a² - b² बन गया, मतलब इसका आंसर एक ही आना दोनों का, ठीक। तो ये हो गया, इसका आंसर हमारा आया √2 + 1। अब जिस ऑप्शन में 45 डिग्री रखने पर करनी 2 + 1 आ जाएगा, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, सेक थीटा, सेक 45 की वैल्यू √2 होती है और ये 1/√2, देखो गुणा में है तो कुछ हो ही नहीं सकता, हमें प्लस वाली चीज चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी गुणा में, ये हो ही नहीं सकता, डायरेक्ट काट सकते हैं, ये ऋण लगा बीच में, ये नहीं हो सकता। देखो जरा, ये हो गया करनी 2 और ये प्लस 10 45 की वैल्यू 1, ऑप्शन सी ही हमारा क्या होगा आंसर होगा। देखें क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ √√ sec² थीटा प्लस cosec² थीटा इनटू tan² थीटा माइनस sin² थीटा, ठीक है, करनी के अंदर है भाई ये भी। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू बतानी है, ऑप्शन है cosec थीटा इंटू sec² थीटा, sin थीटा इंटू cos² थीटा, sin थीटा इंटू sec² थीटा, cosec थीटा इंटू cos² थीटा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो थीटा की जगह हम क्या रखें, तो भाई tan भी है, cosec भी है, sec भी है, तो हम 45 डिग्री यहाँ पर रख लेते हैं। देखें जरा, सेक 45 की वैल्यू होती है करनी 2 और स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 2, तो भाई ये करनी में हो जाएगा 2 धन, ये भी 2 ही होगा क्योंकि सेक और कोसेक 45 पर एक जैसे होते हैं, कोस और साइन 45 पर एक जैसे होते हैं, ठीक। 2 × में यहाँ पर हम देखें इसकी वैल्यू हो गई 1, अब देखो इसकी वैल्यू 1 माइनस sin² थीटा, ठीक है, तो 1 माइनस sin² थीटा क्या होता है cos² थीटा, 1 माइनस sin² थीटा क्या होता है cos² थीटा, और cos² थीटा करनी में से बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा cos थीटा। तो ये लो भाई मैंने यहाँ पर लिख लिया क्या cos थीटा, और 2 और 2 4 होगा, ये बाहर निकल जाएगा 2, और cos थीटा की जगह भी 45 डिग्री ही रखना है, तो यहाँ पर 45 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे करनी 2, मतलब कितना हो गया करनी 2। भाई ऑप्शन वह हमारा आंसर होगा जिसमें 45 डिग्री रखने पर कितना आना चाहिए, करनी 2 आना चाहिए। अब आप यहाँ पर अगर देखें, इसमें अगर हम रखते हैं तो यहाँ पर 45 डिग्री रखते हैं, ये हो गया हमारा कितना √2,
इंटू सेक स्क्वायर थीटा, सेक 45 की वैल्यू भी करनी दो तो ये हो गया 2 करनी दो, ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। अगर हम ये रखते हैं तो साइन थीटा यहाँ पर हमारा हो जाएगा कितना, साइन 45 1/√2 और कोस 45 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2, ये भी हमारा नहीं हो सकता, करनी दो नहीं होगा। साइन थीटा यहाँ पर हमारा होगा 1/√2, ये देखो, और सेक स्क्वायर थीटा सेक 45 √2 और उसका स्क्वायर 2 हो गया, तो ये कितना हो गया, करनी 2। ठीक, ये हमारा आंसर हो सकता है। कोसेक थीटा हो जाएगा हमारा कितना, 1/√2, सॉरी कोसेक थीटा हमारा हो जाएगा √2 इंटू ये हो जाएगा हमारा 1/√2 का स्क्वायर 2, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, इसमें आंसर होगा। समझ पा रहे हैं आप? क्लियर। चलते हैं अगले सवाल पर। देखें क्वेश्चन नंबर 7, इफ tan थीटा बाई 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस के, देन k इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। भाई k की यहाँ पर वैल्यू बतानी है। ऑप्शन ये दे रखे हैं, कोट थीटा प्लस सेक थीटा, tan थीटा प्लस कोसेक थीटा, tan थीटा प्लस सेक थीटा, कोसेक थीटा सेक थीटा। अब यहाँ पर आप देखें 1 माइनस कोट थीटा दे रखा है, tan थीटा भी दे रखा है, 1 माइनस कोट है, tan है। देख तो हम tan और कोट दिखते ही 45 डिग्री रखते हैं, और अगर यहाँ 45 में रखता हूँ, ये 1 हो गया, 1 माइनस 1 भाई 0 बन रहा है, मतलब ये नॉट डिफाइन बन रहा है, यहाँ भी 0 बन रहा है। देखो तो 45 नहीं रखेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आप 135 डिग्री भी रख सकते हैं जब tan हो। ध्यान रखना, tan 135 डिग्री की वैल्यू होती है -1 और कोट 135 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है, -1 होती है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। 90 + 45 लिख सकते हैं आप इसे। सेकंड क्वाड्रेंट में tan भी नेगेटिव और कोट भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब आप यहां पर देखेंगे, अगर आप 135 डिग्री रख रहे हैं तो भाई ये तो हो गया -1 भाई 1 माइनस -1 तो +1 हो गया, -1 यहाँ भी होगा 1 + 1 बराबर 1 + k, तो ये हो गया -1/2 -1/2 इज इक्वल टू 1 + k। -1/2 जुड़ेगा -1, उधर से ये आया -1 बराबर k, तो k की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 आ रही है। मतलब थीटा जो है वो 135 डिग्री रखने पर जिस ऑप्शन में -2 आ गया वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब यहाँ पर देखना है, इस थीटा 135 जो है इसको आप लिख लो 90 प्लस कितना, 45। 90 + 45 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट पढ़ा चुका हूं मैं, याद रखना। 90 + 45 सेकंड क्वाड्रेंट है और वहां पे पॉजिटिव होता है हमेशा साइन थीटा और कोसेक थीटा, ठीक। और 90 प्लस में चेंज हो जाता है, साइन कोस में, सेक कोसेक में, tan कोट में। अब यहां पर आप देखो कोट थीटा तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, tan में, और नेगेटिव होगा तो माइनस का tan, और tan 45 यहाँ पर हो गया तो -1 भाई 135 हमें पता है -1 आना है, प्लस यहाँ पर सेक थीटा की हम बात करें तो सेक 90 + 45 मतलब यह माइनस का रहेगा और किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक में। कोसेक 45 की वैल्यू होती है √2 कितना, 2, तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, हमें -2 चाहिए। चलो हटाओ इसे। यहाँ पर देखें ये -1 होगा, ये चेंज हो जाएगा किसमें, सेक में, लेकिन ये पॉजिटिव रहेगा बस, तो 1 प्लस, तो प्लस में तो हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें तो -2 चाहिए, करनी में वैल्यू आएगी इसकी, ध्यान रखना, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद हम यहाँ पर देखें tan थीटा प्लस सेक थीटा, तो ये तो हो गया -1 और सेक चेंज होगा किसमें, कोसेक में, ठीक है, लेकिन ये होगा क्या, नेगेटिव, और वापस से बीच में प्लस लगा तो माइनस का करनी दो, ये भी आंसर नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन ही हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। देखें जरा कोसेक थीटा, तो कोसेक 90 + थीटा होता है सेक थीटा, क्या होता है, सेक थीटा, मतलब ये हो गया सेक 45 डिग्री। ध्यान रखना 135 को 90 + 45 लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ये हो गया सेक, और सेक होता है कोसेक में चेंज होगा और माइनस का होगा, माइनस का कोसेक 45 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि सेक सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, केवल ये दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर आपने क्वाड्रेंट अच्छे से पढ़े तो यहाँ कुछ दिक्कत नहीं आनी है, देखते ही आप आंसर लगाओगे, ठीक। √2 माइनस तो आगे है, इंटू √2 गुणा करोगे -2, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा। क्लियर। देखें 8वां सवाल, यदि 1/, कोसेक थीटा -1 धन 1/, कोसेक थीटा +1 बराबर 2 सेक थीटा है और थीटा 0 से 90 के बीच में है, तब आपको बताना है कोट थीटा प्लस कोस थीटा। तो यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी, ध्यान रखना 0 से 90 के बीच में, मतलब 45, 60 या 30 कुछ भी हो सकता है। हम 45 डिग्री ही रखेंगे, क्यों, क्योंकि 45 डिग्री पे होता है करनी दो। तो यहाँ पर देखें 1/√2 -1 प्लस 1/√2 + 1 इज इक्वल टू 2 क्या हो गया, 2। सेक 45 भी करनी दो ही होता है, ध्यान रखना। अब इसको सोल्व करने पर इतना आना चाहिए, अगर आया तो हम यहाँ भी 45 रख देंगे, ठीक। एलसीएम अगर हम लेते हैं तो ये हो गया √2 -1 इंटू में √2 + 1, भाई इससे ये कैंसिल हो गया, ये इधर चला जाएगा √2 + 1 प्लस
ये कैंसिल, ये हो जाएगा √2 - 1 तो ये हो गया 2√2, बराबर में भी क्या है 2 अब देखना ध्यान से, अब ये आपको पता है कि भाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, घटाएंगे तो 1 ही आना है, बराबर क्या हो गया 2 करनी 2, तो 2 करनी 2 के बराबर में यहाँ पर कितना है 2 करनी 2, मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर। आप यहाँ पर 45 डिग्री रख लें, कोट 45 प्लस कोस 45 डिग्री, भाई कोट 45 1 कोस 45 1 बाई कितना हो गया करनी 2, इसे सॉल्व करेंगे तो करनी 2 धन 1 बटे में करनी 2, ये ऑप्शन में है क्या, करनी 2 धन 1 बटे 2 है, करनी 2 धन 2 नहीं है, तो आप क्या करेंगे करनी 2 का गुणा ऊपर कर लो, करनी 2 का गुणा नीचे, जैसे ही गुणा करेंगे इस 2 का इस करनी 2 में तो ये हो गया 2, इस करनी 2 का इस 1 में तो ये हो गया करनी 2 बटे करनी 2 बटे 2, तो 2 धन करनी 2 बटे 2 तो होगा ये। अब देखो ये गुणा क्यों करते हैं, तो ध्यान रखना नीचे से ये करनी हटाने के लिए करते हैं, क्लियर। बहुत बार ऑप्शन ऐसा भी आ जाएगा, अगर ऐसा नहीं हो तो ये हटाने के लिए इसी का गुणा ऊपर कर दो, इसी का नीचे कर दो, तो ये आंसर है यहाँ पर। ठीक, अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए यदि 3 sin a = 2 cos स्क्वायर है, a जो है वो 0 से 90 के बीच में है, तब आपको बताना है tan स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a माइनस कोसेक स्क्वायर a। अब यहाँ पर आप देखें भाई, उन्होंने दे रखा है 3 sin a बराबर 2 cos स्क्वायर है, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, वैल्यू पुटिंग सही होगा। ध्यान रखना अभी तक जितने भी सवाल करवाएं सभी CGL प्री के पूछे गए क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन चाहे वो मेंस में भी पूछा गया हो, अगर वैल्यू पुटिंग का है तो वो आसान ही होगा, और लगभग 90% क्वेश्चन आप वैल्यू पुटिंग से बना सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, इतनी ज़्यादा ये आसान है। हवा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं कि बहुत टफ है, कुछ नहीं है, कुछ वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, कुछ फंडे हैं इसके वो आपको याद होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी रखूँ कि ये दोनों बराबर हो जाए, तो हम 30 डिग्री पहले रख के देखते हैं। अगर 30 रखते हैं तो 3 गुणा ये हो जाएगा sin a 1/2, ठीक, sin 30 1/2 होता है, बराबर 2 गुणा इसका अगर देखें तो ये हमारा होता है करनी 3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 बटे कितना होगा 4, इससे ये कैंसिल 2 बार, 3/2 बराबर 3/2, मतलब 30 डिग्री पे ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप यहाँ भी कितने डिग्री रख लें, 30 डिग्री रख लें। देखिए जरा, tan स्क्वायर है प्लस कितना है sec स्क्वायर है माइनस कितना है यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए। अगर हम tan 30 रखते हैं तो ये होता है 1 करनी 3 और स्क्वायर करेंगे तो 1/3 होगा, प्लस अगर सेक 30 रखते हैं तो ये होता है 2 करनी 3 और स्क्वायर करेंगे तो 4 कितना हो गया 3 हो गया, माइनस कोसेक अगर हम 30 रखते हैं तो ये होता है 2 और स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4। एलसीएम अगर लेते हैं तो आ रहा है 3, 1 धन 4 माइनस 4 दिया 12, 4 और 1 5, 12 घटाएंगे तो माइनस का 7 कितना आया 3। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा। देखें 10वां सवाल, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 1 + tan a इंटू tan a/2। ध्यान रखना a/2 अगर कहीं भी आपको दिखा या फिर 3a दिख गया, 3 अगर दिखा तो 30 डिग्री रख दो, 30 या 90, उससे आगे नहीं जाएंगे हम, ठीक। अगर a/2 दिखा तो आप 60 रख लो, 60 के टुकड़े करने आसान है, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब a की जो वैल्यू है हमने कितने डिग्री रखना चाहिए यहाँ पर 60 डिग्री, तो ये हो गया 1 + tan 60, तो tan 60 होता है करनी 3 और 60/2 तो 30 हो जाएगा, 1 कितना करनी 3, तो भाई ये वैल्यू आ गई कितनी हमारी 2 आ गई, मतलब 60 डिग्री पे जो 2 होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पर देखें 30 डिग्री तो ये तो होता है 1/2, आंसर नहीं हो सकता। ये हो गया हमारा कोस a जो कि 60 डिग्री पर ये भी कितना होगा 1/2, आंसर नहीं हो सकता। सेक 60 डिग्री ये 2 होता है, भाई यही आंसर है, ठीक है। साइन 60 √3/2 होता है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, इसमें आंसर होगा। देखें 11वां सवाल, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ tan a / 1 - cot a प्लस cot a / 1 - tan a माइनस 2 / sin 2a। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान रखना 1 - tan a 1 - cot a वापस दिख गया, मतलब हम a बराबर कितना रखेंगे 135 डिग्री। ऐसा पीछे बता चुका हूँ कि ये क्यों रख रहे हैं भाई, tan 45 होता है 1 लेकिन tan 135 होता है -1, बस इसलिए हम रख रहे हैं। अब tan 135 देखो ये हो गया -1, 1 माइनस कोट 135 भी -1 होता है, ध्यान रखना, माइनस -1 मतलब +1, प्लस ये हो गया 1
प्लस 1, ठीक है, माइनस में 2, साइन 2 है, 135 रखेंगे एक ही जगह पे तो साइन हो गया 270, और साइन 270 प्लस 0 आप लिख सकते हैं उसे, साइन 270 प्लस थीटा होगा कोस थीटा, और वो भी किसका होगा, माइनस का, मतलब यहाँ पर हो गया माइनस का कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू 1, माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये यहाँ माइनस 1 है, ध्यान रखना, ठीक है, -1/2, -1/2 और प्लस कितना हो गया 2, -1/2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस 2, 2 - 1 आंसर कितना आना है, 1 आना है। तो भाई 1 हमारा इसका क्या होगा, आंसर होगा। समझ पा रहे हैं आप, क्लियर है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, सवाल नंबर 12। देखिए जरा, यदि tan a बराबर n tan b एंड sin a बराबर m sin b, देन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर इज, ऑप्शन है m² - 1 by n² + 1, m² + 1 n² - 1, m² + 1 n² + 1, m² - 1 -1। अब यहाँ पर देखें आप, वैल्यू पुटिंग से इसे हम कर रहे हैं, तो ऐसे सवालों में, ऐसे जितने भी सवाल बनते हैं इस प्रकार के, हमेशा और हमेशा a की जगह आप रख लें 30 डिग्री और b की जगह आप रख लें कितने डिग्री, 60 डिग्री, ठीक। तो जैसे ही मैं यहाँ a की जगह 30 डिग्री रखूंगा तो देखना जरा, इन्हें लिख ही लेता हूँ मैं, tan a बराबर n tan कितना हो गया b, भाई a की जगह 30 डिग्री रखेंगे तो ये हो गया 1/√3 बराबर n इंटू कितना हो जाएगा, √3, क्योंकि tan b 60 डिग्री होगा तो 60 डिग्री की वैल्यू यही होती है। तो n बराबर आ गया 1/3, ध्यान रखना n बराबर कितना आ गया, 1/3, और यहाँ दे रखा है sin a बराबर कितना, m sin b। अब यहाँ 30 रखा तो ये हो गया 1/2 बराबर m इंटू ये हो गया हमारा √3/2, इससे ये कैंसिल, तो m बराबर आ गया 1/√3। भाई n बराबर 1/3 और m बराबर कितना आ गया, 1/√3। उसने पूछा है कोस स्क्वायर है, तो भाई कोस स्क्वायर है, a की वैल्यू 30 डिग्री है हमारी, तो कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, और स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 3/4। मतलब जिस भी ऑप्शन में m और n की वैल्यू रखने पर 3/4 आ रहा है, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए जरा, पहला ऑप्शन m² - 1, m स्क्वायर करेंगे मतलब 1/3 - 1, तो 1/3 - 1 होता है हमारा 1/3 - 1 -3 -2/3 बटे यहाँ पर हो गया n² + 1, तो ये हो गया 1/9 + 1, मतलब 9 और 10/9, 3, 5 नहीं बन रहा भाई, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। इसको देखें, m² + 1 और n² - 1, अगर m स्क्वायर करेंगे तो 1/3 होगा, प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3, और यहाँ पर हो जाएगा n² - 1, इसका स्क्वायर करेंगे 1/9, माइनस करेंगे, माइनस में आ रहा है, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा भाई। इस पर चलेंगे, m² + 1 n² + 1, m स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 1/3 + 1 मतलब कि 3 कितना होगा, सॉरी 4 कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखेंगे n² + 1 तो 1/9 + 1 10/9 होगा, और ये भी 3 9 कितना चाहिए हमें, 3/4 चाहिए, तो 3/4 तो इससे भी नहीं बनेगा भाई। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो सकता है, एक ही तो बचा वही आंसर है, चेक कर लेते हैं इसे। m² - 1, तो m स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 1/3 - 1 करेंगे, माइनस का 2 कितना हो गया, 3 होगा, क्लियर। n² - 1 है यहाँ पर, तो n² कितना है 1/3, मतलब कि 1/9 - 1 करेंगे तो माइनस का 8 कितना आएगा, 3, तो ये हमारा आंसर हो सकता है भाई यहाँ से 9 आएगा, 8 कितना आएगा, 9 आएगा। अब माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, तो इसे आप लिख लो 2/3 गुणा 9 कितना 8, ठीक है, 3 × 9 और 2 × 8, 3/4 हमारा आ चुका है, मतलब ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ध्यान रखना, वैल्यू पुटिंग से इसे कैसे करना है भाई, यहाँ पर आप 30 डिग्री रख लें और यहाँ पर कितने डिग्री आप रखेंगे, 60 डिग्री रखेंगे, क्लियर है, ठीक। एक बात और बता दूं, ऐसे सवालों में हमेशा और हमेशा आंसर वही होता है, जब भी ए बी वाला सवाल आ जाए ध्यान रखना वो हमेशा सही निकलेगा जिसमें दोनों जगह माइनस लगा हो, यहाँ भी माइनस हो और यहाँ भी क्या हो, माइनस हो। देखो यहाँ प्लस था नहीं, आंसर प्लस माइनस नहीं है, माइनस प्लस नहीं है, दोनों जगह माइनस है, यही आंसर है। तो हमेशा वही ऑप्शन आप टिक करें जहाँ दोनों जगह माइनस है, और चेक करके भी उसे देख लें। 13वां सवाल, यदि 2y cos थीटा बराबर x sin थीटा और 2x sec थीटा माइनस y cosec थीटा बराबर 3 हो, तब इसके बराबर में क्या होगा, x² प्लस 4y²। अब देखो यहाँ पर भाई 2y cos थीटा बराबर दे रखा है x sin थीटा, क्या करें, कितने डिग्री वैल्यू, 2x sec थीटा माइनस y cosec थीटा बराबर कितना दे रखा है, 3।
अब यहाँ पर अगर हम 45 डिग्री वैल्यू रखते हैं, देखना जरा 45 डिग्री रख के चेक करते हैं। अगर हम 45 डिग्री रखते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसका कारण ये है कि भाई 45 डिग्री पर ये 1/√2, ये भी 1/√2 कैंसिल। क्लियर? साइन 45 कोस 45 बराबर होते हैं। ठीक, तो 2y बराबर कितना हो गया? x हो गया। चलो ये काम की बात देखो यहाँ से निकल के आई। क्लियर? अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो गया 2x और इसकी वैल्यू करनी 2 होगी 45 पे, मतलब ये हो गया 2√2x। क्लियर? माइनस ये हो गया हमारा √2y बराबर कितना है? 3। अगर y की वैल्यू यहाँ से निकालें तो ये निकलेगी x/2। अगर y की वैल्यू निकालें तो ये कितनी निकलेगी? x/2। हमें किसकी वैल्यू बतानी है? x² + 4y² की। तो दोनों की हम यहाँ से वैल्यू निकाल लें। अच्छा, यहाँ पर हम ये कर सकते हैं 4y की जगह हम लिख लें 2y का होल स्क्वायर। किसका स्क्वायर लिख लें? 2y का होल स्क्वायर। और 2y कितना है हमारा? x है, मतलब x, ये भी कितना हो जाएगा? x²। ये भी x² है, ये भी x², मतलब इन दोनों को जोड़ के कितना कर लें हम? 2x²। तो हमें यही वैल्यू निकालनी है बस। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, y को गायब कर देते हैं। अब y बराबर देखेंगे तो y बराबर हो जाएगा x/2। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 2√2x - √2 इंटू x/, कितना हो गया? 2 हो गया। तो इससे ये यहाँ पर नहीं, एलसीएम लेंगे हम, ये हो गया √2। ठीक है, बराबर कितना हो गया? 3। अगर एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 करनी 2x माइनस में करनी 2x बटे में 2 बराबर कितना हो गया? 3। तो ये 4 करनी 2 में से करनी 2 घटाओगे तो 3 करनी 2, x बराबर पे 3 गुणा 2। इससे ये क्या हो गया? कैंसिल। करनी 2 से ये कितनी बार कैंसिल? करनी 2 बार, मतलब x की वैल्यू कितनी आई? √2y। और x की वैल्यू अगर √2 है तो यहाँ वैल्यू रख लो 2x²। करनी 2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 दूना 4, 4 हमारा इसका क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी वैल्यू पुटिंग से हो सकता है। दिखने में कठिन लगने वाला सवाल इतना आसान बन गया। क्लियर है? चलते हैं अगले सवाल पर। देखें 14वां सवाल। इफ cos θ1 + cos θ2 + cos θ3 = 3 देन व्हाट इज sin θ1 + sin θ2 + sin θ3 = 2। तो भाई cos θ1 + cos θ2 + cos θ3 बराबर 3। अब देखो हमने cos की वैल्यूज पढ़ रखी है सारणी में। ये 3 कब होगा? जब ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तीनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब ये 1 कब होगा? जब ये θ1 कितने डिग्री हो? 0 डिग्री हो। ये भी कितने डिग्री हो? 0 हो। ये भी कितने डिग्री हो? 0 हो। मतलब θ1 θ2 θ3 तीनों बराबर हैं, और तीनों बराबर हैं, तीनों की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री है। ठीक, अगर हम यहाँ पर रखते हैं sin 0, ध्यान से देखना, sin 0 डिग्री प्लस यहाँ भी क्या आएगा? sin 0 डिग्री प्लस sin 0 डिग्री, और sin 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0 0 0। आंसर हमारा कितना आना है? 0 आना है। क्लियर है? देखे जरा हमारा 15वां सवाल। यदि cot θ1 + sin θ = 4m और cot θ1 - sin θ = 4n है, तब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा सही है? यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं भाई, तो देखो यहाँ पर उसने हमें दे रखा है cot θ1 + sin θ = कितना? 4m, और cot θ1 - sin θ = कितना? 4n। अब देखो जब भी cot θ tan θ दिखे, मैंने बताया आपको 45 डिग्री हम रखेंगे। अगर यहाँ 45 रखते हैं तो ये तो 1 हो गया, और यहाँ 45 रखते हैं तो ये हो गया 1 + 1/√2, और इनटू में ये 4 इधर ला रहा हूँ मैं, 1/4 बराबर m। तो ये तो m की वैल्यू हो गई। यहाँ पर 1 हो गया 1 - 1/√2, और इनटू में 4 इधर लाएं, 1/4, ये हो गई किसकी वैल्यू? n की वैल्यू। क्लियर? अब भाई ये हो जाएगा √2 + 1/4√2। ठीक है, और बराबर m आ गया, और यहाँ पर हो जाएगा √2 - 1/4√2, ये क्या आ गया? आपका n आ गया। अब आपको m और n की वैल्यू रख के इन्हें चेक करना है। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन हम देखें तो mn यहाँ भी है, mn यहाँ भी है, mn यहाँ भी है, इसका स्क्वायर है, mn यहाँ भी है। तो mn पहले हम निकाल लेते हैं, क्या निकलेगा? अगर हम mn निकालते हैं, मतलब m गुणा हम n करते हैं, तो ध्यान से देखना, √2 + 1/4√2 इंटू √2 - 1/4√2। तो ये a + b a - b, ये बन गया फॉर्मूला a² - b² का। तो ये तो आगे आ जाएगा हमारा कितना? 1
और इनका गुणा करेंगे तो 4 चौका 16, करनी दो 16 दूना कितना हो गया 32। मतलब एम एन हमारा कितना आ रहा है 1/32 आ रहा है। अब हम पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। यहाँ पर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो है वो बराबर आना चाहिए किसके 1/32 के। तो एम का स्क्वायर अगर हम करते हैं यहाँ पर देखना ध्यान से है ना, तो इसका स्क्वायर होता है √2 + 1 का होल स्क्वायर बाई इसका स्क्वायर तो हो गया 32 प्लस हो जाएगा √2 - 1 ये एन है हमारा बाई कितना हो गया 32। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 धन 1 धन 2 करनी 2 और 2 धन 1 ऋण 2 करनी 2 बटे कितना आ जाएगा 32, क्योंकि ये 32 है यहाँ पर। ठीक, 2 और 1 3 और 3 6, इससे ये कैंसिल 6/32। तो यह भाई हमारा तो 1/32 आना चाहिए, 6/32 नहीं आएगा, मतलब ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन अगर हम चेक करते हैं, देखना ध्यान से, दूसरा ऑप्शन अगर हम चेक करते हैं एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो पहले एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर निकालते हैं। इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो वही हो जाएगा 2 धन 1 धन 2 करनी 2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 32 माइनस उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 धन 1 और माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का 1 और माइनस 2 करनी 2 आता था तो वो प्लस का 2 करनी 2 बटे कितना हो गया 32। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 करनी 2 2 करनी 2 4 करनी 2 बटे 32। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ ध्यान से देखना, तो इसका स्क्वायर होगा 4 करनी 2 का स्क्वायर 4 चौका 16 दूना कितना 32 बटे में हो गया 32 इंटू कितना 32 से 32 कैंसिल 1/32। तो भाई 1/32 ये आया और 1/32 ये है, दोनों बराबर है, मतलब ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर भी इसका स्क्वायर दे रखा है, ये भी स्क्वायर, यहाँ पर हमारा ये सेटिस्फाई हो चुका है। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कितना आ रहा है भाई, ये इतना आ रहा है और इसका स्क्वायर करने पे 1/32 आया, मतलब ऑप्शन बी ही हमारा क्या होगा यहाँ पर सही होगा। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले लेक्चर में जो कि हमारा फॉर्मूला बेस्ड लेक्चर होगा। जय हिंद, जय भारत।